दोस्तों, मेरा अनुभव ना इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में लगभग 8 साल का है। और मेरा ये अनुभव है कि हमें पैसा अपने घर में डंप करने से नहीं करना चाहिए, और हमें अपने पैसे का बराबर विनियोजन करना चाहिए, क्योंकि विनियोजन करने से जो है हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ होती है। कंपनियों के पास पैसा पहुंचता है और कंपनियां उस पैसे से प्रोडक्शन करती हैं, अपनी नई नई सर्चेस करती हैं, नई नई रिसर्च करती हैं और एक्सपोर्ट आदि करती हैं, जिससे भारत की, हमारे देश की इनकम जो है वो स्ट्रेंथन होती है, खूब बढ़ती है और हमें भी इसका फ़ायदा होता है। हमें इसका फ़ायदा होता है, कंपनियां जो कमाती हैं उसमें से हमारे अंश के अनुरूप वो हमें जो है लाभांश देती हैं, वो हमें बोनस शेयर वगैरह देती हैं, और इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो देश के काम आता है और सुरक्षित रहता है। किंतु हमें ये चाहिए कि हम अच्छी कंपनियों के अंदर ही निवेश करें और ऐसी ऐसी कंपनियों में ना इन्वेस्टमेंट करें जहाँ की स्कैम हो या कोई फ्रॉड होने की संभावनाएं रहती हैं। खैर, आज तक हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है कि कोई ऐसी कंपनी हमारे पल्ले पड़ी हो जिसमें कि कोई स्कैम हुआ हो या जो कंपनी हमारा पैसा लेके भागी हो। तो इस तरीके से बहुत कॉशियस रहना चाहिए। पूरी रिसर्च करने के बाद जो है अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका मैनेजमेंट देखना चाहिए कैसा है, उसकी कैपिटल देखनी चाहिए कितनी है, उसका ऑब्जेक्ट्स देखने चाहिए कि कंपनी कर क्या रही है। तो उसी हिसाब से अगर आप सेटिस्फाइड हैं तब कंपनी को पैसा आपको देना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से हमें जो प्रॉफिट होता है वो तो होता ही है। सरकार को भी हम टैक्स देते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर हम जीएसटी दिया करते हैं, अन्य स्टेटरी टैक्सेस दिया करते हैं। साल के अंत में हमें जो प्रॉफिट होता है उसमें हम इनकम टैक्स भी देते हैं। इस तरीके से हम अपने पैसे को पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हैं और स्ट्रेंथ हमारा जो है संभ्रांत व्यक्तियों के अंदर हमारी गिनती होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देश को पैसा मिलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, उसकी समृद्धि होगी। पैसा को जेब में रखने से या पैसे को घरों में रखने से या उसका सोने में खरीद के डेट करने से कोई फायदा नहीं होता। पैसे को सर्कुलेशन में रहना चाहिए, तभी हमारा जो है मतलब देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। मोदी जी की जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का उद्देश्य है, ये तभी प्राप्त होगा। इसलिए हमारा भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि आप अपने पैसे का यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे करें। धन्यवाद।